और ये कल्पतरू ब्रांड का डोर है हमारा, जो पूरे सारे जगह पे लगा हुआ है यहाँ पर। तो 304 होता है ओरिजिनल और 202 होता है लोकल। तो यहाँ पर आप देखिए 304 लगा हुआ है। व्हाइट किसी में नहीं लिखा होगा, तो व्हाइट ग्रेनाइट का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर आते ही एक स्टैंडर्ड और एक बहुत ही कूलिंग वाला लुक आता है, जो कि और मकानों में से हट के यहाँ पर रखा गया है। लेन की चिमनी लगा दी गई, इसकी फुल गारंटी होगी आपको मिलेगी। इधर दिखा दीजिए, जैसा कि ये दिख रहा है, ये रोड नगर निगम द्वारा बनाई जा रही है और आधा वर्क हो चुका है, मलबा पड़ गया है। अब इसके बाद टाइल्स रोड बनेगा और साथ में 2 विदेश से मंगा के घोड़े लगा दिए गए यहाँ पर। और ये एक बहुत ही बड़ी पार्किंग, एक फर्स्ट बेडरूम है, ये स्टोरेज के लिए भी यहाँ पर दे दिया गया है। इसमें भी आप अपना सामान वगैरह आसानी से रख सकते हैं, काफी स्पेसियस। विंडो दी गई है, वो 3 स्लाइडिंग विंडो है, मॉस्किटो और ग्लास। इसमें की जो टोटियां लगाई गई हैं बहुत ही अलग टाइप की हैं, जो और मकानों से अलग लुक देंगे। आप बड़ी टीवी आपकी यहाँ पर लग जाएगी और जो किचन में कार्य कर रहा होगा वो भी आराम से टीवी सीरियल वगैरह देख सकते हैं। मास्टर बेडरूम का लुक जैसा होना चाहिए वैसा ही लुक देने की कोशिश की है पूरी तरीके से। यहाँ पर आपको फुल टाइल्स छत तक मिलेगी। इसे भी आप अपने गेस्ट रूम की तरीके से यूज कर सकते हैं। ये है इस मकान का तीसरा बेडरूम, हमारे संगम विहार कॉलोनी के नियर अबाउट में सारी सुविधाएं हैं फिलहाल। जो मेन हाईवे से खटाक से आप 700 मीटर के अंदर यहाँ पर पहुंच जाएंगे अपने मकान पे। कमांड हॉस्पिटल कैंट से इसकी दूरी 6 किलोमीटर है। एयर फाइनेंस हो जाएगा और ये साइड हमारी जो है वो LIC से अप्रूव्ड है, स्थित होगा। जैसा कि आपको दिख रहा है संगम विहार की मेन रोड है और वो सामने आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये है स्वयंवर मैरिज लॉन, जहाँ पे लाइट जल रही है। वहाँ से सीधे एंटर करेंगे तो इसी रोड से मेन 8वीं गली जो होगी राइट हैंड की, उसी में मकान स्थित होगा। और ये जो सामने दिख रहा है इधर, ये है ओमकार मैरिज लॉन। उसी से पहले ये 20 फीट का रोड है। यहाँ से जो सामने मकान दिख रहा है तीसरा मकान, यही होगा। नमस्कार दोस्तों, आलमबाग प्रॉपर्टीज में एक बार फिर आपका स्वागत। और आज हम लेकर के आए हैं बहुत ही खूबसूरत 3 BHK हाउस, जो कि संगम विहार कॉलोनी में स्थित है। और इधर दिखा दीजिए, जैसा कि ये दिख रहा है, ये रोड नगर निगम द्वारा बनाई जा रही है और आधा वर्क हो चुका है, मलबा पड़ गया है। अब इसके बाद टाइल्स रोड बनेगा और इसी के बाद में ये हमारा न्यू ऑफिस तैयार हो रहा है यहाँ पर, आलमबाग प्रॉपर्टी का न्यू ऑफिस, जो पहले की मेन रोड के पास में था, अब वहां से हटा के यहाँ पर ट्रांसफर किया जा रहा है। 15 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा। गली नंबर 8 में ये ऑफिस भी है और बहुत ही लग्जरी हाउस 3 BHK 800 स्क्वायर फीट का 20 बाई 40 प्लॉट साइज है इसका। ये खूबसूरत जो एलिवेशन दिख रहा है, पहले तो एलिवेशन से ही शुरुआत करते हैं और उसी के विषय में बात कर लेते हैं। जैसा कि ये दिख रहा है, येलो कलर का साइड में बॉर्डर दिया गया है और उसी में लाइट चॉकलेटी कलर का बीच में ये कलर है और वाइट, 3 कलर से ये डेकोरेट किया गया है पूरी तरीके से एलिवेशन। और जो ये ग्लास दिख रहा है, ये ग्लास टोटल जो सीढ़ियों का एरिया है वहां पर ये ग्लास से डिजाइन किया गया है, जिससे सीढ़ियों पे चढ़ते समय भी बाहर देखा जा सके। और ये जो गेट का डिजाइन रखा गया है बहुत ही खूबसूरत, और इसमें भी 2 ही कलर ही रखे गए हैं जो भी मकान से मैच करते हुए। लाइट येलो क्रीम कलर का और ब्राउन कलर का पेंट रखा गया है और साथ में 2 विदेश से मंगा के घोड़े लगा दिए गए हैं यहाँ पर। और ऊपर ये सेफ्टी के पर्पज से ये जाल लगा दिया गया है। इसमें भी जो डिजाइन है वो ध्यान में रखकर अपने महादेव की कृपा से उसी तरीके से बनाई गई है। ऊपर की ये जो 3 दिख रहे हैं पाइप, ये भी खूबसूरती को 4 चांद लगाने के लिए है मकान में। और साथ में ये ग्लास की रेलिंग दे दी गई है। थोड़ा सा इसको पीछे से दिया गया है जिससे बच्चे सामने छज्जे पे ना आ जाएं, एकदम पास में ही। तो आइए चलते हैं और मकान के अंदर। और बिजली कनेक्शन भी इसमें पहले से ही करा दिया गया है और मकानों में नहीं कराया जाता है, वो उसी के नाम पे कराया जाता है। ये जो मकान परचेस करेगा उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो आइए चलते हैं अंदर और मकान के बारे में जानकारी देते हैं आपको। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। जय भोलेनाथ की, चिंता नहीं किसी बात की। फिर आ गए। जय भोलेनाथ की, चिंता नहीं किसी बात की। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और ये एक बहुत ही बड़ी पार्किंग और ऊपर
खूबसूरत फॉर सेलिंग डिज़ाइन। इसमें आपकी आराम से सफलतापूर्वक सारी गाड़ियां खड़ी हो जाएंगी, जैसे कि बुलेरो, स्कॉर्पियो, ये भी गाड़ियां इसमें आसानी से खड़ी हो जाएंगी। छोटी मोटी तो स्विफ्ट डिजायर वगैरह इत्मीनान से घुमा के डायरेक्ट अंदर खड़ी कर लेंगे। रोड आगे भी गया है, बैक करके भी खड़ी कर सकते हैं घुमा के। जैसे ही इंटर करते हैं तो शुरुआत में यहाँ पर आपको 2 वाटर सप्लाई मिल जाएगी, एक डायरेक्ट पाइप और एक टैंकी का पानी। इसके लिए ये यहाँ पर दे दिया गया है समरसेबल का पैनल, यहीं से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। वाटर अलार्म भी यहीं पे लगा दिया गया है। और इंटर करते ही एक बाहर के गेस्ट के लिए यहीं पे एक वॉशरूम मिल जाएगा, जो कि और ये वॉशरूम के अंदर में टोटल जो आपको सारी एसेसरीज होती हैं वो सारी दे दी गई हैं। जैसे कि हैंड वॉश के लिए भी ये भी दे दिया गया है, सिंक लगी हुई है और ये मिक्सचर भी लगा हुआ है और ये टैंकी वाला पानी के टैप लगा हुआ है, सिंगल दे दिया गया। यहाँ पर आप अपना साबुन वगैरह, मंजन पेस्ट वगैरह सारा सब कुछ। अब वो पार्किंग से आगे आते हैं तो यहाँ से ही सीढ़ियाँ ऊपर गई हुई हैं वॉशरूम के बगल से। और उसके बाद में तो ये फर्स्ट बेडरूम है आपका, 10 बाई 13 साइज है इसका। इसमें आसानी से आपका बेड वगैरह पड़ जाएगा और एक यहीं से एक स्टोर, इसमें स्टोरेज के लिए भी यहाँ पर दे दिया गया है। इसमें भी आप अपना सामान वगैरह आसानी से रख सकते हैं, काफी स्पेसियस है। 3 बाई 9 का होगा करीब ये। और टोटल मकान में जो भी डोर और जो भी एसेसरीज लगी होगी सभी ब्रांडेड लगी होगी। और ये कल्पतरू ब्रांड का डोर है हमारा, जो पूरे सारे जगह पे लगा हुआ है यहाँ पर। और जो विंडो दी गई है वो 3 स्लाइडिंग विंडो है, मॉस्किटो और ग्लास। फर्स्ट बेडरूम के बाद में हम अब चलते हैं अपने हॉल और किचन वाले एरिया में। यहाँ पर आते ही एक स्टैंडर्ड और एक बहुत ही कूलिंग वाला लुक आता है, जो कि और मकानों में से हट के यहाँ पर रखा गया है। तो फर्स्ट सबसे पहले ही यहाँ पर एक विंडो दे दिया गया है, जिसमें स्लाइडिंग विंडो है। तो सारी सुविधा जैसे उसमें थी वैसे ही इसमें भी है। तीनों मॉस्किटो डोर, ग्लास डोर, सारा सब कुछ है यहाँ पर। यहीं से ये इधर आपका किचन हो जाएगा और यहाँ पर टीवी यूनिट लगा हुआ है। तो ये एरिया जो दिख रहा है यहाँ पर आपकी एल टाइप की यहाँ पर आपकी सोफा पड़ जाएगी। ये यहाँ पर किचन का पोर्शन दे दिया गया है। एक ये वैनिटी वॉश बेसिन दे दी गई है खूबसूरती के लिए और मजबूती के लिए। इसमें की जो टोटियां लगाई गई हैं बहुत ही अलग टाइप की हैं, जो और मकानों से अलग लुक देंगे आपको। यहाँ पर एक हैंड वॉश के लिए लगा हुआ है, इसमें अपना आप लिक्विड वगैरह, डिटॉल वगैरह कुछ भी भर सकते हैं हैंड वॉश के लिए। आ जाते हैं जिस किचन के एरिया में, जहाँ पर सबसे ज़्यादा सिस्टर लोगों का, भाभी लोगों का, माताओं लोगों का सबसे ज़्यादा टाइम बीतता है मकान का, वो होता है किचन का एरिया। तो वो बहुत ही खूबसूरत लुक दे दिया गया है यहाँ पर। जैसा कि आपको दिख रहा है ग्रे और वाइट टोन रखा गया है इस किचन का। और सभी मकानों में आज तक आपने देखा होगा तो ग्रीन, रेड, वाइट किसी में नहीं देखा होगा। तो वाइट ग्रेनाइट का प्रयोग यहाँ पर किया गया है और विद चिमनी आपको दे दिया गया है लगा के, कि बाद में आपको कोई फिटिंग वगैरह ना करनी पड़े। ग्लेन की चिमनी लगा दी गई है, इसकी फुल गारंटी होगी आपको मिलेगी। ये फर्स्ट मोड पे है, अब ये हाई वोल्टेज पे हो गया, अब ये फुल हो गई है। शटर डाउन। ये है यहाँ पर आरओ का पॉइंट। यहाँ आप अपना छोटा गीजर गर्म पानी के लिए या आरओ वगैरह सारा सिस्टम यहाँ पर आप लगा सकते हैं। स्विच वगैरह सारा सब कुछ दे दिया गया है। 3 यहाँ पर टोटियां दे दी गई हैं आपको, डायरेक्ट सप्लाई, गीजर वाला पानी, ठंडा गर्म और टंकी वाला पानी। और तो
सारे बॉक्स आप अपने डिब्बे वगैरह इसमें आराम से रख सकते हैं। हैंडल का प्रयोग नहीं किया गया है, जो आजकल स्टैंडर्ड लुक चल रहा है वही रखा गया है ऊपर के डोर में। और नीचे आपका सारा सामान रखने की जगह है। यहाँ पर आप अपने बड़े डिब्बे वगैरह रख सकते हैं, कंटेनर वगैरह, टंकी वगैरह, आटा वाटा रखने के लिए, चावल वगैरह। यहाँ पे आप अपना सिलेंडर रख लेंगे और इधर सारा सामान रख लेंगे और सारा कटलरी, प्लेट वगैरह, चम्मच वगैरह रखने की सारी सुविधा इसमें है। और यहीं पर एक ओटीएस भी दे दिया गया है, जिससे चिमनी तो लगी है, सारा सब कुछ आपका चला जाएगा और ऊपर गैस वगैरह किचन की निकल जाएगी। तो यहाँ पर एक ओटीएस भी दे रखा है वेंटिलेशन के लिए। और एक जो हॉल का एरिया है, यहाँ पर एक आपकी टीवी यूनिट, बहुत ही खूबसूरत टीवी यूनिट दे दी गई है। बड़ी टीवी आपकी यहाँ पर लग जाएगी, जिससे जो यहाँ पर सोफे वगैरह लगेंगे वो भी लोग बैठ के आराम से देख सकते हैं। और जो किचन में कार्य कर रहा होगा वो भी आराम से टीवी सीरियल वगैरह देख सकता है। बहुत ही खूबसूरत ये वॉलपेपर यहाँ पर प्रयोग किया गया है, जो HD वॉलपेपर है। जैसे पत्तियां ही आपको दिख रही हैं, तो बहुत ही खूबसूरत लुक आएगा। लाइट लगी है इसमें की, जो वो भी 3 कलर लाइट है। जितनी बार चेंज करेंगे उतनी बार 3 बार चेंज हो जाएगी। तो आइए चलते हैं आप अपने हॉल और किचन के एरिया के बाद में आते हैं हम अपने मास्टर बेडरूम में। तो मास्टर बेडरूम का लुक जैसा होना चाहिए वैसा ही लुक देने की कोशिश की गई है पूरी तरीके से। ऊपर आप देख रहे हैं खूबसूरत फॉर सीलिंग, पिंक कलर की लाइट, पिंक, येलो, लाइट कलर का टोटल प्रयोग किया गया है, जिससे आंखों को कोई चुभने वाला रोशनी ना लगे। सोते समय जब बेड पे लेटा जाए तो ऊपर की एक लाइट पिंक वाली जला दी जाए, बहुत ही खूबसूरत लुक आएगा नाइट के टाइम पे। और यहाँ पे एक खूबसूरत वार्डरोब दे दी गई है, काफी बड़ी है, जिसमें आपका सारा सामान आसानी पूर्वक आ सकता है। यहाँ पर रॉड लग जाएगी, आपके कोट वगैरह सब कुछ आ जाएंगे। ऊपर रैक दे दी गई है, नीचे भी रैक बनी हुई है। यहाँ पर ये आप अपना और भी सामान रख सकते हैं, काफी सुविधाजनक वार्डरोब। इधर भी आप अपना सामान रख सकते हैं, सारी फिटिंग लगा दी गई है इसमें। और इसी से अटैच एक आपको वॉशरूम मिल जाएगा। यहाँ पर भी खूबसूरत वॉलपेपर का प्रयोग किया गया है और सभी जगह से हटके न्यू डिजाइन वॉलपेपर, शाइनिंग भी आपको इसमें नजर आ रही होगी, अलग टाइप का हट के वॉलपेपर लगा हुआ है। और हम अपने आ जाते हैं रोजमर्रा के यूज वाले वॉशरूम में, क्योंकि ये आपका अटैच वॉशरूम है मास्टर बेडरूम से। तो हम आ गए हैं मास्टर बेडरूम के अटैच वॉशरूम में। यहाँ पर आपको फुल टाइल्स छत तक मिलेगी और एक यहाँ पर एक जो कटिंग ये बना दी गई है, यहाँ पर आप एग्जास्ट वगैरह आप अपना लगा सकते हैं, जिससे, और वहीं पे ओटीएस दे रखा है, इससे गैस वगैरह पास हो जाएगी। 1 पीस चेयर जो है, सीट लगा दी गई यहाँ पर सेरा की। जो भी एसेसरीज लगी हैं सभी कुछ ब्रांडेड हैं। यहाँ पर भी हैंड वॉश के लिए लगा दिया गया है, वॉश बेसिन भी दे दी गई है। और ये मिक्सचर साबुन वगैरह रखने के लिए ये टॉवल रॉड दे दिया गया है। तो जितनी भी सुविधा की चीजें हैं और जरूरत की वो सारी लगा। स्टेयरकेस में ब्लैक ग्रेनाइट का प्रयोग किया गया है और डबल मोल्डिंग है। स्टेयरकेस का साइज बच्चे और बुजुर्ग को ध्यान में रखते हुए रखा गया है, इसकी ऊंचाई वगैरह सभी कुछ, जिससे सुविधाजनक रहे चढ़ने में। यहाँ पर आ जाते हैं, हैंड सपोर्ट के लिए स्टील की रेलिंग दे दी गई है। औरों में भी हमारे मकान आपने देखा होंगे, उसमें गोल स्टील की रेलिंग लगी होगी। यहाँ पर जो कंफर्टेबल साइज होता है वैसा लगा दिया गया। यहाँ पर MCB का
तो स्टील की रेलिंग में दो क्वालिटी आती हैं, 202 और 304। तो 304 होता है ओरिजिनल और 202 होता है लोकल। तो यहां पर आप देख लीजिए 304 लगा हुआ है ओरिजिनल। तो स्टेयरकेस के बाद में हम आ गए हैं ऊपर। जो हमारा ये पार्किंग का एरिया नीचे का है, वो यहाँ का ये ऊपर का एरिया है। और ये एरिया करीब 10 बाई 15 का ये एरिया है। इसे भी आप अपने गेस्ट रूम की तरीके से यूज कर सकते हैं, ना कि अगर आप चाहें कि जो बाहर के गेस्ट आए वो अंदर जाएं तो ऊपर ही डायरेक्ट सीढ़ियां चढ़े और यहां पर आ जाएं। यहां पर आपका सोफा वगैरह पड़ जाएगा। यहां पर आप चाहें तो भारी वाले पर्दे भी लगा सकते हैं और चाहें तो स्लाइडिंग लगा सकते हैं। स्लाइडिंग लगा देंगे, खुला रहेगा, ये रूम का काम कर जाएगा। यहां पर ही आपके सोफे वगैरह इत्मीनान से पड़ जाएंगे। और ये यहीं से सीढ़ियां ऊपर के लिए भी दे दी गई है, ज्यादातर मकानों में नहीं होती है, ये पहले से ही बना दी गई है, नहीं तो फिर यहाँ पर कटिंग होके फिर सीढ़ियां ऊपर जाती हैं। तो ये तोड़ फोड़ ना हो इसलिए पहले से ही बना दिया गया है। और फिर यहीं से हम आ जाते हैं अपने तीसरे बेडरूम में। ये है इस मकान का तीसरा बेडरूम, जो कि यहां पर आप देख रहे हैं थोड़ा हट के सिंपल और सोवर वॉलपेपर का प्रयोग किया गया है। नीचे के जो पोर्शन है उसमें वॉलपेपर अलग है, यहाँ पर सिंपल और साधारण वॉलपेपर लगाया गया है। और ज्यादा कलर का प्रयोग ना करके पूरे मकान में लाइट कलर का ही प्रयोग किया गया है। और सेम कलर की टाइल्स पूरे मकान में लगाई गई है, व्हाइट और थोड़ा सा ब्लैक शेड लेकर, जिससे कि मकान में पूरी तरीके से रोशनी बनी रहती है। डार्क कलर की साइड जो टाइल्स होती है उससे थोड़ा रोशनी जो है वो प्रभाव डालती है, मकान में थोड़ा अंधेरा रहता है। तो यहाँ पर ऊपर के पोर्शन में एक और आपको वॉशरूम मिलेगा बाहर। आ जाते हैं अपने ओपन टेरिस एरिया में, हवा वाले इलाके में। तो यहाँ पर एक वॉशरूम आपको और मिल जाएगा ऊपर। तो टोटल मकान में 3 वॉशरूम और 3 बेडरूम हो जाएंगे। 3 BHK हाउस कंप्लीट हो जाएगा। यहां पर भी एक आपको वेस्टर्न सीट का वॉशरूम मिल जाएगा, 1 पीस सीट यहां पर भी लगी हुई है। और सेम नीचे वाले साइड की तरह मिक्सचर और स्पेशली जो टोटियां वहां लगी हैं वो यहाँ पे भी लगी हुई हैं। शावर, टॉवल रॉड, ये आपका गीजर का पॉइंट, ये सारा सब कुछ यहाँ पर आपके लिए पूरी सुविधा है। फुल टाइल्स यहाँ पे भी लगी हुई है छत में, जैसा कि आपको दिख रहा है। और खूबसूरत एक पीओपी के डिजाइन के साथ में यहाँ पर भी सारा सब कुछ कंप्लीट किया गया है। ऊपर के लिए सीढ़ियां आगे से ही दे दी गई हैं। जब आप और ऊपर यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करवाएंगे तो ये दीवार हट जाएगी और ये यहाँ पे सरिया सारी निकल आएंगी और यही छत आगे बढ़ जाएगी। ये टोटल कंप्लीट हो जाएगा। और वो और मकानों में आपने देखा होगा वॉशरूम में ये छत जो है वो नीची होती है वॉशरूम की, जिससे जब और कंप्लीट करवाते हैं तो वो ऊपर का एरिया तोड़ के ऊपर छत करनी पड़ती। तो ये पहले से ही साइज 11 फीट का कर दिया गया है, सेम इसके बराबर पे, जिससे इसमें कोई तोड़फोड़ ना करनी पड़े। आप बनवाएंगे टोटल कंप्लीट हो जाएगा सारा सब कुछ। और टोटल 3 वॉशरूम, 3 बेडरूम, एक ऊपर का ये एरिया जो एक्स्ट्रा है ये भी आपको मिल रहा है यहाँ पर। तो हो गई सारी मकान के बारे में जानकारी। अब यहाँ पर आपको आसपास की सारी लोकेशन और रोजमर्रा की जरूरत और हमारी जो यहाँ पर स्कूल वगैरह की सारी सुविधा है वो सारी सब चीजें आपको जानकारी दे देते हैं। हमारे संगम विहार कॉलोनी के नियर अबाउट में सारी सुविधाएं हैं फिलहाल, जो साधन की भी और जो अभी बाकी था वो आज ही की डेट में कंप्लीट हो रहा है, जिससे आप यहाँ पर फटाफट पहुंच जाएंगे। 5 मिनट की दूरी भी नहीं लगेगी मेन हाईवे से, आपको वो भी कंप्लीट हो रहा है। मान के चलिए संडे को आप आएंगे तो वो रोड भी आपको बना हुआ मिलेगा। हाईवे से दूरी बता दी गई आपको, मकान की 1 किलोमीटर है। और जैसे ही चारबाग से मकान की दूरी नेट 7 किलोमीटर होगी और कमांड हॉस्पिटल कैंट से इसकी दूरी 6 किलोमीटर है। एयरपोर्ट की दूरी यहाँ से 4 किलोमीटर करीब में होगी। तो टोटल यहाँ से 2.5 से 2 किलोमीटर के बीच में आपको सिंगारनगर मेट्रो स्टेशन मिल जाएगा। और इधर से जाते हैं तो 3 किलोमीटर की दूरी पर आपको थाना कृष्णा नगर मेट्रो स्टेशन मिल जाएगा। तो दोनों ही के बीच में ये मिडिल में कॉलोनी स्टैंड करती है। इधर से आप दोनों तरफ जा सकते हैं।
चाहे आपको इधर से कृष्णा नगर एयरपोर्ट जाना हो तो इधर ही से चले जाएंगे, इधर से नहरिया चौराहा सिंगार नगर निकलना है तो आप इधर ही से जा सकते हैं। अब रह गया आपका मकान का प्राइस और फाइनेंस। तो इस मकान पे 80% फाइनेंस हो जाएगा और तो LIC से अप्रूव्ड है ये यहाँ पर ये कॉलोनी। LIC से भी लोन करा सकते हैं, अदरवाइज आप ICICI HDFC किसी से भी यहाँ पर लोन करा सकते हैं। मकान पूरी तरीके से नगर निगम में दर्ज है, जिससे ये मकान नंबर वगैरह सब कुछ मिल चुका है और दाखिल खारिज प्लॉट है, तो ये आपके नाम पे तुरंत ट्रांसफर हो जाएगा रजिस्ट्री कराते ही। अब रह जाता है प्राइस। तो मकान का प्राइस जो है यहाँ के हिसाब से बहुत ही रिजनेबल रखा गया है, जैसी यहाँ पर इस मकान में सुविधाएं दी जा रही है, तो उस हिसाब से मकान का प्राइस जो है ओनली 49 लाख रुपीज, मात्र 49 लाख रुपए इस मकान का प्राइस है। इस साइड पे आपको यहाँ पर 25 लाख से स्टार्ट है हमारे मकान, जो कि 400 स्क्वायर फीट का एक ही मात्र मकान है। और इसके अलावा यहाँ पर आपको 70 से 75 लाख तक मकान अवेलेबल हो जाएंगे। इसके अलावा विला वगैरह भी चाहिए होगा तो वो भी आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे यहाँ से, जो तो ज्यादा आ रहा है। हाँ, तो बता देते हैं आपको कि मेन हाईवे से 1 किलोमीटर की दूरी के अंदर ही ये मकान होगा। अभी जो नया रास्ता बन रहा है, खटाक से आप 700 मीटर के अंदर यहाँ पर पहुंच जाएंगे अपने मकान पे। और जो स्कूल कॉलेज या पढ़ाई लिखाई के बच्चों की सुविधाएं वो सारी ही यहाँ पर आपको आसपास के 1 किलोमीटर की रेंज में मिल जाएंगी। जैसे कि आप DRM ऑफिस से एंट्री करते हैं, वहीं पे आपका CMS है, अवध कॉलेजिएट है, छोटे बच्चों का हेरिटेज हॉल है, JK पब्लिक है, JK पब्लिक इंटर कॉलेज। उससे एक हमारी संगम विहार कॉलोनी में यही सामने ही बन रहा है प्ले ग्रुप का स्कूल। अभी उसका नामकरण नहीं हुआ है, वो भी होने वाला है जल्द ही, इसी साल के लास्ट में, नवंबर तक में हो जाएगा। और जो हमारी सुविधा है राशन पानी वाली सारी दुकानें आपको संगम विहार कॉलोनी के अंदर और मेन बाहर स्वयंवर मैरिज लॉन के बाद टोटल सारी मार्केट मिल जाएगी, जहां पर आपको सारी सुविधा और सारे वहीं से आपको सुबह शाम साधन भी मिलेगा, बैटरी रिक्शा वगैरह आपको सब मिल जाएंगे। DRM ऑफिस जाए फिर वहां से तो चाहे जहां जा सकते हैं आप। और DRM ऑफिस के पास में ही, वहीं पर आपको बता दें, दिल्ली, मुंबई, आगरा, राजस्थान कहीं भी आपको जाना होगा, सारी बस सुविधाएं आपको वहीं पे मिलेंगी। राजस्थान के लिए पर डे वहां से बस जाती है, जयपुर, दिल्ली, ये सारी सुविधाएं आपको DRM ऑफिस के यहाँ पर ही मिल जाएंगी 1 किलोमीटर दूरी पर। आप टिकट ऑनलाइन बुक करिए और यहाँ से बैठिए, दिल्ली जाना हो, जयपुर, राजस्थान कहीं भी जा सकते हैं। अब तो और भी सुविधाएं चालू हो गई हैं, पंजाब, चंडीगढ़, जिधर भी जाना होगा वो सारी बसें आपको यहाँ से मिल जाएंगी। और अगर और सुविधा की बात कर लें तो यहाँ पर 500 मीटर के पास में यहाँ पर जो फ्लाईओवर केसी खेड़ा फाटक वाला गिर रहा है, वहीं पर पेट्रोल पंप है, तो ज्यादा दूर भी नहीं जाना है, वाहन में अपने पेट्रोल वगैरह सब डला सकते हैं। फ्लाईओवर वहीं से चढ़ रहा है, तो मान के चलिए आप कृष्णा नगर की दूरी भी आपकी 5 मिनट की हो गई है। फ्लाईओवर से चढ़ेंगे खटाक से सीधे कृष्णा नगर, और इधर भी आपको स्कूल कॉलेज की सुविधा मिलेगी। यहाँ पर सेंट अल्फोंसा क्रिश्चियन कॉलेज है, जो कि अभी 8th क्लास तक है, उसके पास अभी बहुत ही जमीन वहां पे बाकी है जिसकी उसने एक्वायर कर रखी है, तो वो इंटर कॉलेज कंप्लीट हो जाएगा आने वाले समय में। तो सारी और सुविधाएं यहाँ पर आपको मिली जाएंगी। कोचिंग का हब आपका नहरिया चौराहा है, अवध हॉस्पिटल नहरिया चौराहा, वहां पर ऑल टोटल A to Z आपको कोचिंग मिलेगी। बैंक, SSC, IS, PCS सारी वहां पर कोचिंग है। रेस IS वहीं पर स्थित है। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत ही बढ़िया इलाका है, संगम विहार कॉलोनी। जैसे ही आप DRM ऑफिस से एंट्री करते हैं खुशी विहार के बाद में संगम विहार, और इधर ही से आप जा सकते हैं कृष्णा नगर। जल्द ही हम अपने ऑफिस का उद्घाटन करेंगे। उसी के साथ में ही हम चाह रहे हैं कि हमारे भी टोटल 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएं, जो थोड़े बहुत बचे हुए हैं वो आप ही लोग पूरा करेंगे, तो साथ में ही उसका सेलिब्रेशन किया जाएगा। तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह हम आपके लिए नए नए वीडियो लाते रहेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय भोलेनाथ की, चिंता नहीं किसी बात की।